हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक। जो हमारा ये एलईडी टीवी में स्ट्रिप आता है, वो स्ट्रिप सीरीज़ और पैरेलल, उसके बारे में आज बात करेंगे कि हमारा सीरीज़ में क्या होगा और हमारे पैरेलल में क्या होगा। और अक्सर हमें एलईडी टीवी में ये देखा है कि कई बार हमें सीरीज़ करना पड़ता है, कई बार हमें पैरेलल करना पड़ता है। तो हमें क्यों करना पड़ता है, किस कंडीशन में करना पड़ता है, और हमारा सीरीज़ वो करंट क्या लेता है और हमारा पैरेलल भी हमारा करंट क्या लेता है, यानी कि सीरीज़ में ज़्यादा करंट लेता है या पैरेलल में ज़्यादा करंट लेता है, वो सारी जानकारी आज मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले करंट और वोल्टेज, एम्पियर, वोल्ट, ये सब क्या होता है। यानी कि वोल्टेज में ये हमारा पैरेलल जो है और सीरीज जो है वो एम्पियर कौन सा वाला ज़्यादा लेता है, वोल्टेज कौन सा वाला ज़्यादा लेता है। तो एम्पियर और वोल्ट क्या होता है, उसी के बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं कि ये क्या होता है और कैसे वो हम उसको समझें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि वोल्टेज में एम्पियर क्या होता है। यानी कि वोल्टेज, आप मान के चलिए कि हमारा पानी का पाइप है, एक पानी का नल है। उस नल को हम, एग्जाम्पल के तौर पर, उस नल को हम कहेंगे वोल्टेज। उस नल को हम कहेंगे वोल्टेज। अब नल से निकलने वाला पानी, जिसका आप प्रवाह कह लो, गति कह लो, या फिर प्रेशर कह लो, उन तीनों का मतलब एक ही होता है। यानी कि वो वोल्टेज किस प्रवाह से, किस गति से, किस प्रेशर से आ रहा है या ले रहा है। तो उस गति और प्रवाह और प्रेशर को हम कहेंगे एम्पियर। जो पानी निकल रहा है, यानी कि वोल्टेज निकल रहा है, वो किस गति से, किस प्रवाह से, किस प्रेशर से हमें ये दे रहा है या ले रहा है, तो उसी गति, उसी प्रवाह, उसी प्रेशर को हम एम्पियर कहेंगे। मान लीजिए कि नल से निकलने वाला प्रवाह कम होता है, मगर एक पानी का प्रेशर पंप आता है, उससे हम बाइक में अक्सर देखा गया है कि बाइक में हम सर्विस करवाने जाते हैं तो प्रेशर से पानी को बाइक में उससे धोता है, प्रेशर पंप से, तो वो पूरी गति से पानी आता है और वही गति वाला पानी, वही गति को हम एम्पियर कहेंगे, यानी कि वीज प्रवाह कहेंगे। उसी गति को हम एम्पियर कहेंगे, उसी प्रेशर को हम एम्पियर कहेंगे। अब वोल्टेज जितना भी हो उससे गुना एम्पियर कर दो तो हमारा वोट बन जाता है। क्या बन जाता है? वोट। यानी कि एम्पियर व वोल्टेज को गुना कर देने से हमारा वोट यानी कि पावर बन जाता है। पावर कितना लेता है, वोट कितना लेता है, आप अक्सर सुनते हैं, तो ये हमारा हो गया पावर। तो अब हम देखेंगे कि हमारे मोबाइल में जो चार्जर आता है, वो मान लीजिए कि 5 वोल्ट लिखा है और 1 एम्पियर लिखा है, 1 एम्पियर लिखा है। तो इसका वोट कितना उस चार्जर का होगा
तो उससे गुना कर दिया 1, तो 5 वोल्ट का ये चार्जर हुआ। अब मान लीजिए कि किसी चार्जर में 5 वोल्ट लिखा है और 2 एम्पियर लिखा है, तो उससे गुना कर दीजिए 2, यानी कि ये हमारा बन जाता है 10 वोल्ट का। अब मान लीजिए कि 5 वोल्ट का दूसरा एक चार्जर है जिसमें 3 एम्पियर लिखा है, तो 5 को 3 से गुना कर दीजिए तो 15 वोल्ट का हमारा चार्जर होगा। अब 5 वोल्ट का अगर किसी में लिखा होगा 4 एम्पियर, तो ये हमारा चार्जर होगा 20 वोल्ट का। तो हम वोल्टेज एंड एम्पियर से वोट भी निकाल सकते हैं, और हमारा प्रवाह, हमारी गति और प्रेशर से, जिस प्रेशर से वो वोल्टेज आता है उसी को हम एम्पियर कहेंगे। तो आई बात समझ में। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर कि सीरीज में क्या होता है और पैरेलल में क्या होता है। सीरीज में आप देखोगे ये वाली डिज़ाइन मेरी सीरीज में है, जो 6 वोल्ट की 4 एलईडी इसमें है, तो ये वाली हमारी स्ट्रिप हो गई 24 वोल्ट की। अब दूसरी 6 वोल्ट की 4 एलईडी है, तो ये नीचे वाली भी हमारी हो गई 24 वोल्ट, और उससे भी नीचे वाली वही वोल्ट की है, तो ये भी हो गई हमारी 24 वोल्ट। अब सीरीज में क्या होता है कि एक स्ट्रिप का नेगेटिव लिया जाता है और दूसरे स्ट्रिप के पॉजिटिव में दिया जाता है। अब उसी का नेगेटिव बचता है वो फिर दूसरी की पॉजिटिव में जाता है, और बाकी बचती है हमारी नेगेटिव और सबसे ऊपर वाली पॉजिटिव। अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि ये कितना वोल्ट लेती है, 24 गुना 3 कर दो तो ये 72 वोल्ट की हो जाएगी। यानी कि इसको ऑन करने के लिए हमें 72 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि इस साइड में वही वोल्ट की एलईडी पैरेलल में किया है। ये साइड में हमने सीरीज में किया था। अब पैरेलल में क्या होता है कि नेगेटिव के साथ तीनों नेगेटिव जोड़ दिए जाते हैं, यानी कि एक स्ट्रिप, 2 स्ट्रिप और 3 स्ट्रिप, तीनों के नेगेटिव को एक ही साथ जोड़ दिया जाता है और उससे नेगेटिव बना लिया जाता है, और एक ही साथ तीनों के पॉजिटिव को जोड़ दिया जाता है और उसे पॉजिटिव बना दिया जाता है। अब पैरेलल में होता क्या है कि यहाँ पर तीनों के वायर जोड़ दिए। ये किस तरह से काम करती है मैं आपको बताऊं। ये बिल्कुल बैटरी की तरह काम करती है। बैटरी के हमें 3 बैटरियाँ होगी हमारे पास, तो हमारे तीनों के पॉजिटिव को एक कर दो और तीनों के नेगेटिव को एक कर दो, तो हमें ये बैटरी मान लीजिए कि 24 वोल्ट की 3 बैटरियाँ हमने ली है, और तीनों को इस तरह से पैरेलल में वायरिंग करोगे तो क्या होगा कि उसमें हमें 24 वोल्ट ही दिखाएगा। अगर इस तरह देखें कि 24 वोल्ट की 3 बैटरियां हम इस तरह से सीरीज़ में आप वायरिंग करोगे तो हमें 72 वोल्ट दिखाएगी, और इस तरह से वायरिंग करोगे तो हमें 24 वोल्ट दिखाएगी। बिल्कुल बैटरी की तरह ये भी हमें उसी तरीके से, यानी कि इसे ऑन करवाने के लिए हमें 24 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें ये देखना है कि मान लीजिए कि हमारे एलईडी टीवी में मान लीजिए कि इस तरह से एक स्ट्रिप, 2 स्ट्रिप, 3 स्ट्रिप, और ये हमारी हो गई 4 स्ट्रिप। तो ये 4 स्ट्रिप है
उसमें मान लीजिए कि एलईडी हमारी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। अब सारी एलईडी 3 वोल्ट एलईडी 3 वोल्ट की एलईडी है और 6 एलईडी है। अब यहाँ पर क्या हमें मिलेगा, यहाँ पर भी क्या मिलेगा, चारों एक ही तरह की है। अब किसी टीवी में हमें आप खोल के देखोगे तो हमें सीरीज डिजाइन मिलेगी। मान लीजिए कि यहाँ पर हमें सीरीज डिजाइन मिलेगी। तो हमें यहाँ 72 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि 72 वोल्ट यहाँ आता होगा। मान लीजिए कि 3 वोल्ट की यहाँ 6 एलईडी वाली 4 लाइन हमें इस तरह से मिली जो सीरीज़ में थी, जिससे हमें पता चल गया कि हमें सीरीज़ में हमें 72 वोल्ट मिलेंगे। यानी कि हमें 18 वोल्ट की 18 वोल्ट 18 वोल्ट 18 वोल्ट और 18 वोल्ट की, उसके आप प्लस प्लस करते जाओगे तो हमें यहाँ पर 72 वोल्ट मिलेंगे। तो सीरीज़ में आपको इस तरह से मिलेगा किसी भी टीवी में। तो अगर हमारे पास मान लीजिए कि 3 वोल्ट वाली एलईडी हमारे पास नहीं है, हमारे पास 6 वोल्ट वाली, यानी कि 6 वोल्ट 6 एलईडी हमारे पास पड़ी है, तो अब क्या करेंगे। अब इसकी जगह ये हम लगाएंगे तो किस तरह से लगाएंगे, लगाई जा सकती है तो किस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने दूसरी 6 वोल्ट की 6 एलईडी, ऊपर वाली थी वो 3 वोल्ट की 6 एलईडी थी और नीचे वाली जो है हमारे वो 6 वोल्ट की 6 एलईडी, यानी कि ये 3 वोल्ट वाली, ये 6 वोल्ट वाली। तो उसी का प्लस माइनस यहाँ पर होता है। तो इसको डिजाइन हम किस तरह से करेंगे ताकि हमें इसकी जगह ये बैठा सके। तो आपको मैं बता दूं कि हमारा ये 6 वोल्ट 6 एलईडी, यानी कि एक हुआ हमारा 36 वोल्ट का, ये दूसरा भी 36 वोल्ट का हुआ, ये तीसरा भी 36 और चौथा भी 36 वोल्ट का हुआ। अब हम पैरेलल करेंगे जब, यानी कि इसको इसके माइनस टू माइनस और इसके प्लस टू प्लस जोड़ देंगे और इसके माइनस टू माइनस और इसके प्लस टू प्लस जोड़ देंगे, तो हमें यहाँ से 2 वायर मिलेंगे, एक माइनस वाला मिलेगा और एक प्लस वाला मिलेगा। यहाँ से भी हमें 2 वायर मिलेंगे, एक माइनस वाला मिलेगा और एक प्लस वाला मिलेगा। तो होगा क्या कि जब पैरेलल करोगे तो वोल्टेज वही के वही रहेंगे। जैसे बैटरी में हम दोनों वायर को नेगेटिव के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव दे दोगे तो हमें वही वोल्ट रहेगा, इसी तरह एलईडी में भी वही वोल्ट रहेगा। यानी कि ये हमारा बन गया 36 वोल्ट और ये भी हमारा बन गया 36 वोल्ट का, यानी कि 4 में से 2 36 कर दिया। अब होगा क्या कि इसी को हम 72 बनाना है तो एक के पॉजिटिव को दूसरे के नेगेटिव के साथ एक टर्मिनल को जोड़ दो। अब होगा क्या, यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच हमने सीरीज कर दिया, यानी कि हमें यहाँ पर 72 वोल्ट मिल जाएंगे। तो इस तरीके से डिजाइन करके आप 6 वोल्ट की एलईडी डाल सकते हैं और चलेगी। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी एक बात की कि जिसमें मान लीजिए कि हमारे पास 2
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 3 वोल्ट की 6 एलईडी और दूसरी एक स्ट्रिप है वो 3 वोल्ट की 6 एलईडी, यानी कि ये हमारा 18 वोल्ट हो गया और ये हमारा 18 वोल्ट हो गया। अब दूसरी तरीके से भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 2 हमारी स्ट्रिप है किसी भी टीवी में इस तरह से, और इसका सीरीज़ बनाया होता है, यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर माइनस होता है, तो यहाँ पर 36 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब होगा क्या कि हमारे पास 3 वोल्ट की एलईडी का स्ट्रिप नहीं है, बल्कि हमारे पास है 6 वोल्ट 6 एलईडी का स्ट्रिप हमारे पास है। तो हम सिंपल सी डिज़ाइन कैसे करें? तो ये मान के चलिए कि ये हमारा 6 वोल्ट 6 एलईडी है, ये एक है, और ये हमारा दूसरा है 6 वोल्ट 6 एलईडी। तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पर हमें 36 वोल्ट मिले, यानी कि 36 वोल्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप एक ही एलईडी 36 वोल्ट एक स्ट्रिप होगी और दूसरी भी स्ट्रिप 36 वोल्ट की होगी, और हमें ज़रूरत है 36 वोल्ट की। तो हम क्या करेंगे, इसको पैरेलल बना देंगे, यानी कि इसके पॉजिटिव के साथ इसका नेगेटिव के साथ इसका पॉजिटिव लगा देंगे, और यहाँ से हम माइनस ले लेंगे यहाँ, और उसका पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, यानी कि इसको हम प्लस बना देंगे और इसको हम माइनस बना देंगे। तो ये पैरेलल हो गया, इसका पॉजिटिव के साथ इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव के साथ इसका नेगेटिव। तो हो गया क्या कि यहाँ पर 2 पैरेलल करने से जो एक ही वैल्यू का होता है तो वही वैल्यू रहती है, यहाँ पर 36 वोल्ट ही रहेंगे, उससे ज़्यादा वोल्ट नहीं रहेंगे। मगर हमें समझना ये है कि इन दोनों में से कौन सा करंट ज़्यादा लेता है, कौन सा कम। तो अब ये मैंने जो समझाया उसे समझने के लिए आप ये भी समझ सकते हो कि किसी बोर्ड में हमें ये वाला डिज़ाइन मिले। मान लीजिए कि ये बोर्ड में हमारा मान के चलिए 60 से 70 वोल्ट चाहिए, और इस बोर्ड में हमें 35 से 40 वोल्ट का एलईडी बैकलाइट लगा होता है। तो अगर हमें हमारा ये वाला टीवी हमारे पास आ जाए और हमें 72 वोल्ट का इसमें सीरीज़ बनाया होता है, और अगर हमें इसे डालना पड़े, उसकी जगह हमें इसे डालना है, यानी कि ये हमारी 36 वोल्ट वाली डिज़ाइन है और ये 72 वोल्ट वाली डिज़ाइन है। तो इस 72 वाली डिज़ाइन का कार्ड ख़राब है उस एलईडी का, तो हमें इस कार्ड को हमें फेंकना है और उसकी जगह ये हमारा 36 वोल्ट वाला ये बोर्ड फिट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो आप मान के चलिए कि हमें इस हिसाब से ही चलना पड़ेगा कि 72 वोल्ट वाली है। मान के चलिए कि हमारे पास यहाँ पर ये 4 है, ये हमारे पास 4 है जिसने 3 वोल्ट, यानी कि मान के चलिए कि इससे ही मैं बता देता हूँ कि हमारे पास ये वाला बोर्ड जो है, ये इस तरफ का ये बड़ा वाला बोर्ड जो 32 इंच में लगता है, उसमें 72 वोल्ट की ज़रूरत हमें यहाँ पर है, और हमारी 3 स्ट्रिप लगी हुई है। और इस बोर्ड में हमें मान लीजिए कि 24 वोल्ट की ज़रूरत है। अब इसी का दाखला देता हूँ मैं कि मान लीजिए कि इसमें 24 वोल्ट की ज़रूरत है। अब 24 वोल्ट इसी बैकलाइट से हम 24 वोल्ट कैसे बनाए? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 वोल्ट की 4 एलईडी इसमें लगी हुई है, जो 4 और 3 स्ट्रिप है 24 वोल्ट की। तो उस हिसाब से सीरीज़ करके इसमें 72 वोल्ट बनाए हैं। अब ये वाली हमारी ख़राब है तो हमें इसे फेंकना है और उसे हमें ये वाली हमें फिटिंग करनी है।
तो हमें इस एलईडी स्ट्रिप में क्या करना पड़ेगा जिससे हमें 24 वोल्ट मिले। तो कुछ नहीं करना है, इस सीरीज़ को हमें इस वायरिंग को हटा देना है और हमारे पैरेलल वाले वायरिंग को करना है कि हमें 24 में से इसे तीनों वायर माइनस माइनस जोड़ देने हैं और तीनों को प्लस प्लस जोड़ के हमें पैरेलल वाली डिज़ाइन बनानी है। तो उसी एलईडी स्ट्रिप से हम 24 भी बना सकते हैं और इसके लोड में हम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें इस वाले बोर्ड में हमें 12 वोल्ट बैकलाइट इन्वर्टर को सप्लाई दिया रहता है, इसीलिए हम इस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। मगर इस डिज़ाइन में क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 18 से 24 वोल्ट बैकलाइट सप्लाई होती है। जो इसमें ये डिज़ाइन आप लगा दो तो वो सीधी ही जल जाएगी, उसके सप्लाई से बैकलाइट ऑन की ज़रूरत इसे पड़ेगी नहीं, सीधी जल जाएगी। इस हिसाब से यहाँ पर सीरीज डिज़ाइन बनाया होता है और इसके लिए ये परफेक्ट है, क्योंकि 12 वोल्ट यहाँ निकालेगा तो ये एलईडी नहीं जलेगी और जब बैकलाइट ऑन करोगे तब भी ये एलईडी जलेगी। तो आप इस तरह से छोटे में से बड़ा भी कर सकते हैं और बड़े में से छोटा भी कार्ड डालना हो हमें, तो इस तरह से सीरीज और पैरेलल की डिज़ाइन को आप बदल दोगे तो आप हर एक बोर्ड में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ये चलेगी। तो आई होप कि आपको कुछ ये समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर। अब मैं आपको एक दूसरी बात भी बताना चाहता हूँ कि हमारा सीरीज सर्किट हो या पैरेलल सर्किट हो, उन दोनों में से करंट व एम्पियर व वोल्टेज कौन ज़्यादा लेता है और कौन कम लेता है, यानी कि लोड हमारा कौन ज़्यादा लेता है, हमारा पावर कौन ज़्यादा लेता है और कौन कम लेता है। तो यहाँ पर मैं बताना देना चाहता हूँ कि हमारा सीरीज वाला सर्किट जो होता है वो वोल्टेज भी ज़्यादा लेता है और हमारे करंट और एम्पियर को भी ज़्यादा लेता है, और उससे पैरेलल में आप देखें तो वो हमारा वोल्टेज भी कम लेता है और हमारा एम्पियर भी कम लेता है। यानी कि इन दोनों के अक्रॉस हम देखें तो पैरेलल हमारा एम्पियर कम लेता है, हमारा पावर कम लेता है, और सीरीज जो होता है सर्किट वो एम्पियर भी ज़्यादा लेता है और वोल्टेज भी ज़्यादा लेता है। तो हम आपको इन दोनों स्ट्रिप को सीरीज व पैरेलल करके दिखाएंगे कि कौन सा वाला ज़्यादा करंट लेता है या ज़्यादा एम्पियर लेता है और कौन सा वाला कम लेता है। तो उस हिसाब से ये दोनों मैंने लगाए हैं। अब मैं उसे सीरीज करके आपको दिखाता हूँ कि वो कितना एम्पियर लेता है, और पैरेलल करके भी दिखाऊंगा कि वो कितना एम्पियर लेता है। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक स्ट्रिप है वो 18 वोल्ट का है, तो दो स्ट्रिप मिला के 36 वोल्ट हुआ। तो अब यहाँ पर हम 36 वोल्ट देंगे तो हमारा ये कितना एम्पियर लेता है। तो हमारे पास एक अपने हाथ से बनाया हुआ रेगुलेटर पावर सप्लाई जो हमने 36 वोल्ट पे रख दिया है, और हम इस पावर को यहाँ पर देंगे तो हमें निचले वाली डिजिट पर वो कितना एम्पियर लेता है वो भी हमें शो कर देगा। तो हम दे रहे हैं यहाँ पर 36 वोल्ट और हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा 38.38 मिली एम्पियर, यानी कि 0.38 मिली एम्पियर ये हमारा ले रहा है। तो हम अब इसे लिख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा 0.38
38 मिली एम्पियर जो हमारा सीरीज ने लिया। अब हम करेंगे पैरेलल। तो अब हमने चेक करना है पैरेलल में, तो मैंने पैरेलल कर लिया है ब्लैक के साथ ब्लैक और हमारे पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव। दोनों के नेगेटिव को एक कर दिया है और दोनों के पॉजिटिव को एक कर दिया है, यानी कि मैंने पैरेलल डिजाइन बना ली है। तो अब हम देखेंगे कि ये कितना हमारा, और ये भी बात बता दें, जब दोनों पैरेलल में लगाए होते हैं तो हमें 18 वोल्ट देना होता है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज वही के वही रहते हैं। इस हिसाब से मैंने 18 वोल्ट सेट कर लिया है। अब हम देंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब 18 वोल्ट हम यहाँ पर देंगे, करीब करीब मैंने 18 वोल्ट लगा दिए हैं और इसको हम चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ 30 के आसपास, यानी कि 30 मिली एम्पियर, यानी कि हमारा 30 मिली एम्पियर दिखाया। तो हम यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे सीरीज में 38 मिली एम्पियर था, जबकि हमारा पैरेलल में 30 मिली एम्पियर करंट लिया, यानी कि एम्पियर लिया, और यहाँ पर 38 मिली एम्पियर करंट जो सीरीज में लिया था। तो सीरीज के अकॉर्डिंग हम पैरेलल में हमारा करंट कम लगता है, यानी कि वो करंट कम लेता है। तो ये साबित हो गया कि हमारा सीरीज ज़्यादा करंट लेता है और उसे थोड़ा कम पैरेलल में लेता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कुछ समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए।